नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस बोर्ड कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है और इसके एकल बिंदु आवेश पर हमारे पास तीव्रता का सूत्र क्या होता है। ठीक, ये सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और एक निरक्षर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इस वीडियो में हम पूरी बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं एकल बिंदु आवेश कारण, और फिर अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किस तरह हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं और किस तरह निरक्षर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, या इसी को हम शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर पहले वाले आवेश के द्वारा उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो इस तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे, या इस तीव्रता को कैसे निकाला जाता है, या इस तीव्रता को कैसे हम परिभाषित करेंगे, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो तीव्रता किसे कहते हैं, तो ये कहता है हुआ कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो हमारा वैद्युत बल होता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एकांक धन किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला हमारा जो वैद्युत बल होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सारा वर्ड है, उन सभी वर्ड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मान लीजिए हम क्या बोले कि किसी भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर, अर्थात जो आवेश होगा, एकांक का मतलब होता है कि बटे में लिखा जाता है, आवेश जो होगा नीचे होगा और उस पर लगने वाला वैद्युत बल, को ही हम क्या बोलते हैं, उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बल को किससे लिखा जाता है, बल को लिखा जाता है एफ से, तो ये हो जाएगा एफ बटा में क्यू। लेकिन हम क्या बोले थे, यहाँ बोले हम परीक्षण आवेश। अब देखिएगा ध्यान से, ये परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश का मतलब परीक्षा देने वाला आवेश। ठीक, निरीक्षक होता है या परीक्षक होता है या परीक्षण होता है। तो हम ऐसे आवेश, ये परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, तो ऐसे आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब कि ऐसे आवेश जिनका उपयोग परीक्षण में किया जाता है उसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। या ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा आवेश जिसका उपयोग किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। और इसे हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट से। किसे लिखते हैं इसको, इसे हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट से। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्यू नॉट से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ बटा में क्यू नॉट। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। अब इस चीज़ को चाहे तो ऐसा ही परिभाषित कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या वैद्युत बल और परीक्षण आवेश, ये आवेश कैसा है, तो परीक्षण आवेश, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से नॉर्मल इसका आप मात्रक बता सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। बीमा पढ़े होंगे क्लास 10th में, और आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसकी मात्रक और बीमा की गणना कीजिए। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे कि एकल बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है और इसे निकालते कैसे हैं। वो आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स का बार बार पूछा जाता है, या किसी भी बोर्ड की बात कीजिए तो उसमें बार बार पूछा जाता है इस चीज़। तो मात्रक समझ गए कि मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब हम देखते हैं आगे कि न्यूटन प्रति कूलाम होगा तो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे। तो बीमा के लिए हम देखते हैं मात्रक से ही हम लोग बीमा भी निकालते हैं। न्यूटन की अगर बीमा आपको याद हो तो न्यूटन की बीमा होती है mL/t (-2) mL/-2 m
एल और टी के पावर माइनस का 2। और बीमा को हम कहाँ लिखते हैं? सदैव बड़े ब्रैकेट में। नीचे हमारे पास है कूलाम। अब कूलाम का बीमा क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से इसकी बीमा निकल के आती है AT। बीमा क्लास आप 11 तक बहुत बढ़िया से पढ़ के होंगे, और नहीं आपको दिक्कत परेशानी होगा बीमा निकालने में तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। हम बीमा पर बहुत बढ़िया से आपको एक वीडियो बना के देंगे 10 से 12 सेकंड का, जिससे आप फिजिक्स की सारी क्वांटिटियों का बीमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कुछ सेकंडों के अंदर। ये हो जाएगी इसकी बीमा। लेकिन बीमा हम कभी भी लिखते हैं तो एक लाइन में लिखते हैं या वन लाइनर में लिखते हैं। तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी बीमा बन जाएगी M L और टी के पावर कुछ नहीं है तो 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का तो माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, पहले से 2 था और एक और चला गया तो माइनस का 3, और A हमारा प्लस का है तो ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो इसकी बीमा हो जाएगी हमारे पास, इसकी बीमा हो जाएगी हमारे पास, इसकी बीमा हो जाएगी हमारे पास, ये माइनस का 1 है, इसकी बीमा हो जाएगी ML टी के पावर माइनस का 2 और माइनस का 1। ये होगी इसकी बीमा। तो आप आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि भविष्य की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा, उस चीज़ को हम देखते हैं कि एकल बिंदु आवेश कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हेडिंग बनाएंगे सब लोग, एकल बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य क्षेत्र की तीव्रता एकल बिंदु आवेश कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास कोई Q आवेश है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। ठीक, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया, और Q0 रखा गया और इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान, कि बिंदु P पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। क्योंकि हम लोग का हेडिंग है एकल बिंदु आवेश कारण, एक बिंदु आवेश के कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि माना एक प्लस Q आवेश है, या माना एक आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर हमें बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, और बिंदु P पर Q0 का मान, बिंदु P पर एक Q0 आवेश या एक Q0 परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक, इस चीज़ को माना करके आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखें तो पिछले वीडियो में हम बताए थे, हम लोग का एक सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज। तो पिछला सबसे पहला वीडियो हम आपको कल बताए थे कूलाम के नियम के बारे में। ये कूलाम का नियम क्या था? तो जब दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश के बीच की कुछ दूरी होती है तो उनके बीच एक बल लगता है, जिस बल को हम बोलते हैं बाधित बल, और उसकी गणना किसके द्वारा किए थे? तो कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या था, और अभी आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो को जाके पहले देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम से तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, और Q1 Q2 तो यहाँ पे है नहीं, दो आवेश होते हैं तो यहाँ पे केवल Q आवेश है और एक Q0 आवेश है। तो Q1 Q2 अर्थात दोनों आवेश Q और Q0 अब बटे में R का स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कह रहा था ये किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित, किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बाधित बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया पिछले वाले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को एक बार जाके विजिट कर लीजिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था कि इसके कारण बिंदु P पर हमारे पास बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो इसके कारण हम इस बिंदु पर निकालेंगे कि बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो यहाँ निकालते हैं हम लोग Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु
P पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वायु क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा हमारे पास, वही बताया गया कि E इज इक्वल टू होता है F बटा में Q नॉट। अभी जस्ट पीछे आपको बताया है कि F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, या वायु क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F बटा में Q नॉट। तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। एक हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से F का मान लेके आके क्या रखते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ हमारे पास है E इज इक्वल टू F का मान कितना है, F का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट बटे में R का स्क्वायर, और एक होल के बटा में क्या हमारे पास Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में R का स्क्वायर। यही होता है एकल बिंदु आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो आशा है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि वायु क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स पर डायरेक्ट लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। हमको आशा है कि आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया समझ में आ चुकी होगी कि वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी विमा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, और एकल बिंदु आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है। इसको याद रखिएगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकाला जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% के साथ आता है, और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का यह सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को रेगुलर बेस पे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।